अब वैष्णवों को तो दिख रहा है कि भाई ये सब आचार्य चरण जा रहे हैं, परंतु श्रीनाथ जी वहां गिरिराज जी में ऐसे खड़े थे, गोसाई जी श्रृंगार कर रहे थे। सो ठाकुर जी के हाथ कांपन लगे और ये भुजा कांपन लगी, मोह कांपन लगो। गोसाई जी बोले जय 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 जय, कहा भयो? ठाकुर जी बोले सबरी लड़वे आ रही है मोते, ये ललता विशाखा रूप मंजूरी सबरी मोते लड़वे आ रही है, मुंह पे जो है का मुंह पे आके मेरी छाती पे खड़ी आ जाएंगी, वो गारी देंगी आके सामने। कलयुग में तो वो सब हितरवंश महाप्रभु हरिराम व्यास आदि सब ये तो आचार्य हैं, पर निकुंज में तो सब सखियां हैं। गोसाई जी तुम एक काम करो, बोले कहा इन सबन को राधा कुंड पे ही रोक दो, अगर जी गिरिराज जी आ गए जो मुझको बहुत गारी देंगी समन सामने आके, और मैं डर जाऊंगा, मैं तो लाला हूं यहाँ पे। गोसाई जी बोले नेक रुक जाओ, श्रृंगार तो पूरा कर लो। बोले छोड़ो श्रृंगार, ऐसी भगवत तुम तो जाओ, उनको रोको। ठाकुर जी डरने लगे। गोसाई जी माला लेकर के, उपरना लेकर के, कई सारे वैष्णवों को लेकर के राधा कुंड में ही रुक गए, पहुंच गए। और वृंदावन से आते हैं, राधा कुंड पहले पड़ता है, राधा कुंड में ही सबरी समाज रोक करके सबको माला पहना, पटका उड़ा और सबको स्वागत करो, सम्मान को वहीं बैठा दिए सबरे। लाइए लाइए लाइए, भोग प्रसाद पवाओ। हम इसी हरदास जी तिरछी तिरछी नजर से देख रहे हैं। बोले हम गिरिराज जी पहुंचने भी नहीं दिए, राधा कुंड में ही रोक दिए। गोसाई जी सबको प्रणाम कर रहे थे। स्वामी शेरदास जी ने उनका कंधे पे हाथ रखा, बोले सुनो इधर आओ, इतनो डर गो लाला कि पजम्मा भी आध ही पहना के आयो, पूरा पहनायो ना है, धीमे धीमे खिसक रहो नीचे। गोसाई जी के नेत्र सजल हो गए। आप वृंदावन से आ रहे हैं, आपको कैसे पता कि ठाकुर जी का श्रृंगार अधूरा है? बोले जाने ना है, निकुंज की सखी है, हम ललिता हैं, जीवन पे कृपा करवे स्वामी जी के रूप में आई हैं, पर हैं तो ललिता। और सुनो, हाँ भाई कोई प्रसाद नहीं पावेगा राधा कुंड में, आप तो भाई की छाती बैठ के पावेंगे, चलो वहीं गिरिराज जी। जी बोले जय जय, लाला छोटा सा डर जाएगा। बोले कोई डर, कृष्णदास भूत कैसे बनो, ये बता। और महाराज गिरिराज पर्वत पर सब चढ़ गए। श्रीनाथ जी का मंदिर ऊपर है ना, आज भी जत्तीपुरा में देखोगे आप, ऊपर ही मंदिर है। ऊपर चढ़ने का सबको अधिकार नहीं है, केवल ब्रज के लोग ही चढ़ सकते हैं। चढ़ गए ऊपर, और जैसे ही पहुंचे महाराज, ठाकुर जी के पसीना पसीना मुखमंडल पे। गुसाई जी तो घबराए, मेरो लाला 1200, मेरो लाला छोटो सो, सबरी सखी लड़वे आ गई। और वहां जाकर के स्वामी जी हरदास जी हितरवंश महाप्रभु हरिराम व्यास सब चिल्लाने लगे, अरे लाला तुम्हारो भजन करवे वारो कृष्णदास भूत कैसे बनो, उत्तर दो। सब तो चिल्ला रहे ठाकुर जी पर स्वामी जी नेत्र बंद करके बैठ गए सामने। और थोड़ी देर बाद नेत्र खुल के अपलक नेत्रों से ठाकुर जी को देखने लगे, और तुरंत स्वामी जी ने घोषणा की, भैया ये खबर झूठी है, कृष्णदास भूत नहीं बने। ठाकुर जी ने अभी अभी मुंह को बताई है, कृष्णदास भूत नहीं बने। उनकी अधोगति, मृत्यु उनकी सहज नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने एक वैष्णव अपराध किया, गोसाई जी को ठाकुर जी की सेवा से दूर किया, परंतु वो प्रेत नहीं बने। तो सब लोग कहने लगे, भैया पूरे ब्रजमंडल को ये बात कौन बताए, को जाने प्रमाण हो वही तो बता सके। इतने में ही एक गाय चरावे वालों ग्वारिया दौड़ो दौड़ो आयो, और आकर के बोलो, अरे महाराज भैया आज सवेरे में गैया चरावे गयो, और मैं गैया चरावे जैसी गयो, मुंह को वहां कृष्णदास जी मिले, और कृष्णदास जी से मैंने की, बाबा तुम तो भूत बन गए हो। तो बोले अरे ना है, जे सबरे ब्रजवासी भोरे भारे इन्हें झूठ फैला दिए, मैं भूत बन गो, मैं तो ठाकुर जी की नित्य निकुंज लीला को एक सखा बन गऊ। अभी तक तो बाहर सेवा कर रहा हो, अब ठाकुर जी ने निकुंज में मुंह को ले लियो है, भैया मैं तुमको बतावे आया हूँ, सबन को जाके बता दे मैं भूत ना बनूं, मैं तो ठाकुर जी की नित्य निकुंज को एक सखा बन गऊ। तब पूरे ब्रजमंडल को इकट्ठा करके ये बात घोषणा की गई, भैया ये खबर झूठी है, कृष्णदास जी भूत नहीं बने हैं। गुसाई जी के पास जाके स्वामी शेरदास जी बोले, या हमारे आए